राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम है और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज मैं आपको पवित्र पावन कार्तिक महात्म का अध्याय 27वां और 28वां सुनाने जा रही हूँ। आज है गोपाष्टमी। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 27वां अध्याय। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे, तुम कौन हो और किस पास के इस दिशा को प्राप्त हुए हो, किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना पिशाचनी का सारा वृतांत सुनाकर कहा है कि अब आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय श्री गौतम जी वहाँ पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंत करण जला जाता है। ना जाने इस दुख में कब मुक्ति मिलेगी। सूजी कहने हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट ना जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्रह्मा जी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्प बाद अपने रूप में प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राजसुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूजी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा जल के स्नान से मनुष्य के जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इति 27वां अध्याय समाप्त। और मैं आपको 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आज है गोपाष्टमी और इसमें गोपाष्टमी के बारे में बताया गया है। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहते हैं कि सूजी, कृपा करके कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, इसका मातम सुनाइए। सूजी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से वह गौ चौराने चले गए, इसी से वह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाई। इस दिन सब कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधूलि से नाश हो जाते हैं। इस दिन गोधूलि के समय गौओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल प्राप्त मिलता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। इसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इति 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गोपाष्टमी की जय। मैं आपको गंगा मैया की आरती सुनाने जा रही हूँ। बोलिए गंगा मैया की जय। श्री गंगा मैया चरण कमल बलिहारी, स्वर्गलोक से आई, शिव शंकर की जटा बढ़ाई, शंकर ध्यान लगाया। री गंगा मैया चरण कमल बलिहारी री।
भागीरथ तुमको ले आया, जब तप करके तुम्हें मनाया। वेद पढ़े ब्रह्मा चोरी री मैया री, मैया गंगा चरण कमल बलिहारी री। जो नर गंगे गंगे कहता, भूखा नंगा कभी न रहता। मिट जाए यम के फंदारी, जय जय गंगा मैया री। जो नर तुम पर आकर नहाता, पाप दोष सब ही कट जाते। मुक्ति करो हमारी रे, गंगा मैया बलिहारी रे। जय श्री गंगा मैया रे। सूर्य श्याम प्रभु हरि मिलन के, वेद विमल जस गावेरी। जय जय गंगा मैया री, जय जय गंगा मैया री। चरण कमल बलिहारी री, स्वर्ग सुख से आई गंगा। जय जय गंगा मैया री। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में बीज बोया, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सावन में तेरा बीज बोया, भादो मास हुई हरियाली। नमो नमो गंगे तुलसी महारानी नमो नमो। ओजस कार्तिक में हुई तेरी पूजा, मार्गशीर्ष हुई पटरानी। नमो नमो। के जप तप किया तुलसाबाई, सालिग्राम हुई पटरानी। नमो नमो। 12 बरस जी कार्तिक नहाई, सालिग्राम हुई पटरानी। नमो नमो। 56 भोग हरि हरि के बिन तुलसारी एक न मानी। नमो नमो। सावरी सखी मैया तेरो जस गावे, वेद पुराण बखानी। नमो नमो। काहे को दिवला काहे की बाती, काहे को घी जले दिन राती। माटी को दीवला निर्मल सी बाती, सुरहल को घी जले दिन राती। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कि तुलसा रानी को हरि जस गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो। जय मेरी तुलसा मैया, 5 नाव 5 भी कम नाव, तो मैं नहाती 30 दिन खाट छोड़ मैं पड़ी। तुलसी माता तेरी शरण, गौ माता तेरी शरण।